निकाह की रात दुल्हन ने कहा, मैं तुमसे नहीं, किसी और से प्यार करती हूँ। सीन वन। निकाह का दिन पाकिस्तान के लाहौर शहर में। आज अयान के घर खुशियों का माहौल था। पूरा घर रोशनी से जगमगा रहा था। रिश्तेदारों की आवाजें, बच्चों की हंसी और दुआओं की गूंज हर तरफ फैली हुई थी। अयान सफेद शेरवानी पहने आईने के सामने खड़ा था। उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान थी। वह अल्लाह का शुक्र अदा कर रहा था कि उसे इतनी अच्छी जीवनसाथी मिली है। दुल्हन का नाम था महरीन। अयान और महरीन की मुलाकात सिर्फ 2 बार हुई थी। यह एक पारिवारिक रिश्ता था। दोनों ने एक दूसरे को ज्यादा नहीं जाना था, लेकिन अयान के दिल में महरीन के लिए इज्जत और अपनापन पैदा हो चुका था। निकाह पढ़ाया गया। कबूल है? कबूल है। 3 बार ये शब्द गूंजे और दोनों एक नए रिश्ते में बंध गए। सब खुश थे, लेकिन किसी को नहीं पता था कि इस रिश्ते की शुरुआत एक ऐसे राज से होने वाली थी जो सब कुछ बदल सकता था। सीन टू। सुहागरात का कमरा। रात गहरा चुकी थी। फूलों से सजा कमरा महक रहा था। अयान धीरे धीरे कमरे में दाखिल हुआ। उसने देखा कि महरीन पलंग के किनारे बैठी हुई थी। उसका चेहरा झुका हुआ था और आंखें नम थीं। अयान को लगा शायद वह शर्म महसूस कर रही है। वह मुस्कुराकर बोला, घबराए मत। हम दोनों के लिए यह सब नया है। धीरे धीरे एक दूसरे को समझ लेंगे। लेकिन महरीन ने कोई जवाब नहीं दिया। कुछ सेकंड बाद उसने कांपती आवाज में कहा, मुझे आपसे एक बात करनी है। अयान का दिल हल्का सा धड़क उठा। जी कहिए। महरीन ने अपनी आंखें बंद कर ली। फिर वह वाक्य बोला जिसने अयान की पूरी दुनिया हिला दी। मैं आपसे नहीं, किसी और से प्यार करती हूँ। कमरे में सन्नाटा छा गया। अयान को लगा शायद उसने गलत सुना है। क्या? महरीन की आंखों से आंसू बहने लगे। मैं मजबूर थी। ये निकाह मेरी मर्जी के खिलाफ हुआ है। अयान कुछ पल तक उसे देखता रह गया। उसके कानों में सिर्फ एक ही वाक्य गूंज रहा था, मैं किसी और से प्यार करती हूँ। सीन थ्री। टूटा हुआ दिल। अयान के लिए यह पल किसी हादसे से कम नहीं था। जिस लड़की को वह अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाने का सपना देख रहा था, वह किसी और की थी। लेकिन उसने खुद को संभाला। वह गुस्सा कर सकता था, चिल्ला सकता था, मगर उसने ऐसा कुछ नहीं किया। उसने सिर्फ इतना पूछा, अगर ऐसा था तो आपने पहले क्यों नहीं बताया? महरीन रोते हुए बोली, मैंने कोशिश की थी, लेकिन अब्बू की तबीयत बहुत खराब थी। घर वालों ने मेरी एक नहीं सुनी। वह लड़का कौन है? महरीन ने धीरे से जवाब दिया, साद। हम दोनों यूनिवर्सिटी में साथ पढ़ते थे। 4 साल से एक दूसरे को चाहते थे। अयान का दिल और टूट गया, क्योंकि ये कोई बचकाना आकर्षण नहीं था। ये कई सालों की मोहब्बत थी। सीन फोर। एक अजीब फैसला। पूरी रात दोनों जागते रहे। महरीन रोती रही। अयान सोचता रहा। फजर की अजान होने लगी। तब अयान ने एक फैसला किया, मैं आपको मजबूर नहीं करूंगा। महरीन ने हैरानी से उसकी तरफ देखा। क्या मतलब? अगर आपका दिल कहीं और है तो मैं आपको कैद करके खुश नहीं रह सकता। महरीन की आंखों में पहली बार सम्मान दिखाई दिया। वह सोच भी नहीं सकती थी कि अयान ऐसा इंसान होगा। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई, क्योंकि उसी सुबह एक ऐसी सच्चाई सामने आने वाली थी जो महरीन की पूरी दुनिया बदल देने वाली थी। सीन 5। वह अनजान फोन कॉल। सुबह लगभग 10 बजे अयान के फोन पर एक कॉल आई। कॉल करने वाला कोई अनजान आदमी था। क्या आप महरीन के शौहर बोल रहे हैं? जी। दूसरी तरफ कुछ पल खामोशी रही। फिर आवाज आई, आपको साद के बारे में कुछ जानना चाहिए। अयान चौंक गया। क्या मतलब? जो आदमी खुद को महरीन का सच्चा आशिक बताता है, उसकी जिंदगी का एक दूसरा चेहरा भी है। अयान की भौहें सिकुड़ गईं। आप कौन हैं? लेकिन कॉल अचानक कट गई। अयान कई मिनट तक फोन की स्क्रीन को देखता रह गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि यह किसी की शरारत थी या कोई बड़ी सच्चाई। उधर कमरे में बैठी महरीन अब भी ये यकीन किए बैठी थी कि साद ही उसकी दुनिया है। लेकिन उसे नहीं पता था कि अगले कुछ दिनों में उसके सामने ऐसे राज खुलने वाले थे जिनकी उस कभी। निकाह की रात दुल्हन ने कहा, मैं तुमसे नहीं, किसी और से प्यार करती हूँ। सीन 6। साद का दूसरा चेहरा। अनजान फोन कॉल के बाद अयान पूरे दिन बेचैन रहा।
वह किसी की मोहब्बत पर शक नहीं करना चाहता था, लेकिन उस आवाज में कुछ ऐसा था जिसने उसके दिल में सवाल पैदा कर दिए थे। शाम को उसने हिम्मत करके महरीन से बात की। अगर मैं साद के बारे में कुछ पता करूं तो आपको बुरा लगेगा? महरीन तुरंत बोली, हाँ, कि मुझे उस पर पूरा भरोसा है। अयान ने उसकी आंखों में देखा। वह भरोसा इतना गहरा था कि उसे लगा शायद फोन करने वाला आदमी झूठ बोल रहा होगा। लेकिन उसी रात अयान के फोन पर एक मैसेज आया। उसमें कुछ तस्वीरें थीं। तस्वीरों में साद एक लड़की के साथ बहुत करीब दिखाई दे रहा था। साथ में एक लाइन लिखी थी, हर सच्चाई वैसी नहीं होती जैसी दिखाई जाती है। अयान हैरान रह गया। सीन 7। दिल और दिमाग की जंग। अगली सुबह अयान ने वह तस्वीरें महरीन को दिखाईं। महरीन ने देखते ही सिर हिला दिया। नहीं, ये झूठ है। लेकिन तस्वीरें, कोई भी तस्वीर बदल सकता है। साद ऐसा नहीं कर सकता। उसकी आवाज में गुस्सा भी था और दर्द भी। अयान समझ गया कि 4 साल की मोहब्बत को कुछ तस्वीरों से नहीं तोड़ा जा सकता। उसने बात वहीं खत्म कर दी। लेकिन उस रात उसने अगली बार महरीन को अकेले रोते हुए देखा। शायद उसके दिल में भी कहीं न कहीं शक पैदा हो चुका था। एक पुरानी डायरी। 2 दिन बाद महरीन अपने मायके गई। वहां अपने पुराने कमरे की सफाई करते समय उसे एक डायरी मिली। यह वही डायरी थी जिसमें वह यूनिवर्सिटी के दिनों की बातें लिखा करती थी। पन्ने पलटते पलटते उसकी नजर एक तारीख खत पर जाकर रुक गई। वह दिन जब साद ने पहली बार उसे मोहब्बत का इजहार किया था। महरी ने मुस्कुरा दी। लेकिन अगले ही पन्ने पर उसे कुछ ऐसा याद आया जो वो वर्षों पहले भूल चुकी थी। उस दिन साद अचानक 3 महीने के गायब हो गया। उसने भी कोई वजह नहीं बताई थी। जब भी महरीन पूछती वह बात बदल देता था। उस समय उसने इस बात को नजरअंदाज कर दिया था। लेकिन अब उसके दिल में फिर वही सवाल जाग उठा। सीन 9। एक चौंकाने वाली मुलाकात। कुछ दिनों बाद महरीन एक अस्पताल गई जहां उसकी खाला भर्ती थी। वहां कॉरिडोर में चलते हुए अचानक उसकी टक्कर एक लड़की से हुई। लड़की उसे देखकर ठिठक गई। आप महरीन हैं? महरीन हैरान हो गई। जी, लेकिन आप मुझे कैसे जानती हैं? लड़की कुछ पल खामोश रही। फिर उसकी आंखें भर आईं। मैं साद को जानती हूँ। यह नाम सुनते ही महरीन का दिल तेज धड़कने लगा। आप कौन हैं? लड़की ने कांपती आवाज में कहा। मेरा नाम हिना है। फिर उसने वह वाक्य कहा जिसने महरीन के पैरों तले जमीन खींच ली। मैं भी कभी साद से शादी के सपने देखा करती थी। सीन डेंट। अधूरी सच्चाई। महरीन की सांसें रुक सी गईं। क्या मतलब? हिना ने आंसू पोंछे। शायद तुम्हें पूरी सच्चाई नहीं पता। कौन सी सच्चाई? हिना ने अपने बैग से एक पुरानी तस्वीर निकाली। तस्वीर में साद उसके साथ खड़ा मुस्कुरा रहा था। तस्वीर के पीछे एक तारीख लिखी थी। महरीन ने तारीख देखी और उसका चेहरा सफेद पड़ गया, क्योंकि यह वही समय था जब साद उससे भी मोहब्बत के वादे कर रहा था। अब पहली बार उसके दिल में डर पैदा हुआ। क्या साद ने उससे कुछ छिपाया था? क्या 4 साल की मोहब्बत सिर्फ एक धोखा थी, या इसके पीछे कोई ऐसी मजबूरी थी जिसे कोई नहीं जानता था? हिना ने धीरे से कहा, अगर तुम सच जानना चाहती हो तो कल शाम मुझसे फिर मिलना। मैं तुम्हें सब कुछ बताऊंगी। महरीन के हाथ कांप रहे थे। उधर अयान को अभी तक ये नहीं पता था कि महरीन की जिंदगी का सबसे बड़ा किसी और से प्यार करती हूँ। अंतिम भाग। सीन 11। पूरी सच्चाई। अगले दिन महरीन तय समय पर हिना से मिलने पहुंची। उसका दिल बुरी तरह धड़क रहा था। हिना ने उसे एक शांत कैफे में बैठाया और अपने बैग से कुछ पुराने खत, तस्वीरें और मैसेज निकाले। महरीन एक एक चीज देखती रही। उसकी आंखों में अविश्वास था। हिना बोली, साद ने मुझसे भी निकाह के वादे किए थे। वह कहता था कि मैं उसकी दुनिया हूं। महरीन की आंखें भर आईं। लेकिन उसने मेरे साथ भी यही कहा था। हिना ने सिर झुका लिया। फिर एक दिन वह अचानक गायब हो गया। बाद में पता चला कि वह कई लड़कियों से एक जैसी बातें करता था। महरीन के हाथ कांपने लगे। जिस इंसान को वह अपनी सबसे बड़ी मोहब्बत समझती थी, वह उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा भ्रम निकला। उस दिन महरीन घर लौटी तो पहली बार उसे एहसास हुआ कि अयान ने कभी उसका दिल दुखाने की कोशिश नहीं की। सीन 12।
अयान की खामोश मोहब्बत घर पहुंचकर उसने देखा कि अयान किचन में खड़ा उसके लिए चाय बना रहा था। महरीन दरवाजे पर खड़ी उसे देखती रही। निकाह के बाद से अयान ने कभी उस पर कोई दबाव नहीं डाला था। न कोई शिकायत, न कोई ताना, न कोई गुस्सा, सिर्फ सम्मान, सिर्फ सब्र। अयान ने मुस्कुराकर पूछा, आप ठीक है? बस इतना सुनते ही महरीन की आंखों से आंसू बह निकले। वह रोते हुए बोली, मैंने आपको कभी समझा ही नहीं। अयान कुछ समझ नहीं पाया, लेकिन उसने चुपचाप उसे बैठाया और पानी का गिलास दे दिया। सीन थ्रिड, टूटे हुए भरोसे का दर्द। उस रात महरीन ने अयान को सब कुछ बता दिया। हिना से मुलाकात, तस्वीरें, खत और साद का सच। बात खत्म होते होते उसकी आवाज टूट गई। मैंने जिस इंसान के लिए सब कुछ दांव पर लगा दिया था, वह कभी मेरा था ही नहीं। अयान ने धीरे से कहा, कभी कभी अल्लाह हमें वह नहीं देता जो हम चाहते हैं, बल्कि वह देता है जो हमारे लिए बेहतर होता है। यह सुनकर महरीन और भी रो पड़ी, क्योंकि उसे पहली बार महसूस हुआ कि सच्ची मोहब्बत सिर्फ पाने का नाम नहीं, निभाने का नाम भी है। दिल का फैसला महीने गुजरने लगे। धीरे धीरे महरीन का दर्द कम होने लगा। अब वह अयान को नजरिए से देखने लगी थी। उसे महसूस हुआ कि मोहब्बत सिर्फ बड़े बड़े वादों में नहीं होती। कभी कभी वह सुबह की एक दुआ में होती है, एक कप चाय में होती है, किसी के खामोश इंतजार में होती है। और अयान हर दिन बिना कुछ मांगे उसके साथ खड़ा था। एक शाम दोनों घर की छत पर बैठे थे, हवा धीरे धीरे चल रही थी। महरीन ने अयान की तरफ देखा, कहा, अगर उस रात मैं आपको सच न बताती तो शायद आज मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाती। अयान मुस्कुराया, और अगर उस रात मैं आपकी बात सुने बिना फैसला कर लेता तो शायद मैं भी जिंदगी की सबसे खूबसूरत चीज खो देता। सीन पेंटेड, नई शुरुआत। निकाह को एक साल पूरा होने वाला था। अयान ने महरीन को वही जगह दिखाई जहां वह पहली बार उसे देखने गया था। महरीन मुस्कुरा रही थी। उसकी आंखों में अब सुकून था। उसने धीरे से कहा, अयान जी, आज मैं पूरे दिल से कह सकती हूं कि मुझे अब किसी और से नहीं, सिर्फ आपसे मोहब्बत है। अयान कुछ पल उसे देखता रहा, फिर उसकी आंखें भी नम हो गई। जिस रिश्ते की शुरुआत दर्द, शक और मजबूरी से हुई थी, वह अब भरोसे और मोहब्बत में बदल चुका था। दोनों ने आसमान की तरफ देखा, जैसे अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे हों, क्योंकि कभी कभी जो रिश्ता हमें शुरुआत में गलत लगता है, वही हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी नेमत बन जाता है। समापन, मोहब्बत हमेशा पहली पसंद नहीं होती, लेकिन जो इंसान आपके टूटे हुए दिल को संभाल ले, वही आपकी